मॉर्निंग। थोड़े वॉल्यूम कम करूं? किल द वॉल्यूम, म्यूट कर दे, सिर्फ एक्शन हो। सी बिंगो, परफेक्ट परफेक्टो। और ओ ताऊ जी, थोड़ी अपनी ढोलकी जो है ना इसे अंदर ले ले, कम कर ले पेट, लड़ रहा है टेबल में, घुस रहा है बिल्कुल ही। एक दिन जो है चौकी के बाहर मिलेगा, मैं बाहर होंगी, थारा पेट सैल्यूट कर रहा होगा मरने पहले, बाद में तू दिखेगा अंदर। रोज बेइज्जती होती है जी मेरी यहाँ आजकल। तो मत आया कर यार, कितना कहा है मत आओ चौकी, दिस इज नॉट एज। ना जी ना, खुल के बेइज्जती करो जी आप। माय प्लेजर, थैंक यू। कीजिए, बेइज्जती करो जी। आइए आइए। पिक्चर ट्यूब खराब है। तो भैया मैकेनिक के पास जाओ, यहाँ के लेने आयो? मैडम मैं यहाँ ना हूँ तो कहाँ जाऊँ मैडम, पिक्चर ट्यूब खराब है। मैडम आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो, पिक्चर ट्यूब खराब है। ओ हेलो, तुम क्या चाहते हो यार? मैडम तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे टीवी को खोले, पेचकस हाथ में लेके पिक्चर ट्यूब को ठीक करे। अरे नहीं आप समझे नहीं, ये पिक्चर ट्यूब खराब है, ये मेरा तकिया कलाम है। और मैं बहुत परेशान हूँ, पिक्चर ट्यूब खराब है। वेल ब्रो, व्हाई द यू द परेशान इज द आई लव राजस्थान इज द। दादाजी मैं एक पति हूँ। ओहो, फिर तो मैडम इसका परेशान होना जायज है। मैडम मेरा नाम है पप्पू तिवारी, पिक्चर ट्यूब खराब है। मैडम ऐशगंज कॉलोनी है, वहां पे मेरी टीवी की दुकान है, पिक्चर ट्यूब खराब है। ओ तो तुम टीवी के मारे हो? नहीं, मैं बीवी का मारा हूं। मैडम मेरी बीवी है ना, मेरी बीवी आइटम है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी बीवी आइटम है? अरे कभी मिलाओ यार, हम भी मिले। ओह माय गॉड, रक्षाबंधन पे मिलिया ना। मैडम मेरी बीवी आइटम है और यही मेरी परेशानी है, पिक्चर ट्यूब खराब है। के चाह रहा है यार, के चाह रहा है कि बीवी बिल्कुल ही दबी सहमी, एकदम ही थर थर कांपी हुई, फर्नीचर का पार्ट एक घर में गुमसी, एकदम ही घुंघटे में ऐसी सी हो? नहीं मैडम, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी आइटम हो, पिक्चर ट्यूब खराब है। मैडम ये आदमी मुझे एक नंबर का कंफ्यूज कैलेंडर टाइप का आदमी लग रहा है मैडम। पहले तो कह रहा है कि मेरी बीवी आइटम है, इस बात से मुझे परेशानी है, फिर कह रहा है कि मेरी बीवी आइटम हो, ऐसा मैं चाहता हूं। तो बराबर है ना, माने एक्चुअली क्या है कि मेरी बीवी का नाम आइटम है और इसीलिए मैं परेशान हूं, पिक्चर ट्यूब खराब है। मोहल्ले वाले मुझे चिढ़ाते हैं मैडम कि वो देखो आइटम का पति जा रहा है, इसकी बीवी है ना वो आइटम है। ए पप्पू, आइटम कैसी है? मैडम खुद के सामने खुद की वाइफ को कोई और आइटम कह के चिल्लाए तो कितना बुरा लगता है मैडम। पिक्चर ट्यूब खराब है, इट हर्ट्स। अपनी बीवी से कह अपना नाम बदल ले, सिंपल। नहीं मैडम, मैंने कितनी बार बोला कि आइटम तेरा नाम आइटम है ना, वो चेंज कर ले, लेकिन वो है कि मानती नहीं। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि ये देखो आइटम का पति जा रहा है, लेकिन वो है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है, पिक्चर ट्यूब खराब है। क्यों ना मन रही? नहीं, वो तो कहती कि मैं तो अपना नाम आइटम ही रखूंगी। मैडम मैं परेशान हो गया मैडम मैं सुसाइड कर लूंगा, पिक्चर ट्यूब खराब है। ज्यादा यहाँ जो है ना बिल्कुल डरपोक पंक्ति की बात करने की जरूरत ना है, बी अ मैन। बुलाएंगे हम थारी बीवी को, बात करेंगे उससे लेडीज टू लेडीज। तू जा। थैंक यू वेरी मच मैडम, पिक्चर ट्यूब खराब है। हाँ बुलवाओ इसकी मिसेज ने। हाँ मैडम, कल ही आइटम को बुलवाता हूँ। मैडम मतलब कल ही इसकी बीवी, इसकी मिसेज, इसकी बेटर हाफ, इसकी स्पाउस, इसकी बेगम, इसकी अर्धांगिनी, कंफ्यूजन, इसकी रफीक हयात को बुलाता हूँ। बट आई हैव ओनली वन वाइफ। पता सब है, आता सब है, फिर भी कहीं बनती में ध्यान।
बेगम, रफीक हयात, उल्फत हिंद, सारे जो है बिल्कुल हैवी अल्फाज। गुलजार साहब के एकदम चचेरे भाई हो रहे हैं। हम दुबई में था मैडम 3 साल। क्या किया उधर? उधर सब डांस। एक्सक्यूज मी सर, यू आर कॉल हिम? हम चाहते तुम एक बहुत जरूरी काम करो आज। या हमें एक रोमांटिक गाना गाकर सुनाओ। सॉरी सर, आई एम ऑन ड्यूटी। मैं गाना गुना नहीं गाता, आई एम डेडिकेशन मैन। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा डेडिकेशन कंटिन्यू रहे तो गाना जल्दी सुनाओ बे, वरना बाहर जाके डेडिकेशन करना, नौकरी से निकाल देंगे हम तुम्हें। हैं? लेकिन सर, चलो गाना सुनाओ, जल्दी जल्दी गाना सुनाओ। हाँ लेकिन आंख बंद करके। हाँ, तुम रोमांटिक गाते हुए जिस नजर से हमें देखते हो ना, हमें अच्छा नहीं लगता। कम ऑन, सिंग सॉन्ग फास्ट। कम ऑन, 1 2 3 गो फास्ट। क्वाइट 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 साइलेंस। कितना बेसुरा गाते हो यार तुम यार, सच में। अगली बार हमारे सामने गाना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मेरी बात सुनो, तुम्हें बांसुरी कहां से निकालते हो बे? हमेशा रेडी रहते हो क्या गाने वाने के लिए? हैं? आफ्टर ड्यूटी जॉब? सर आप कभी भी कह देते हैं गाने के लिए, इसलिए सारा सामान साथ में रखता हूं आजकल। रो रहे हो? नॉट एट ऑल, आई एम हैप्पी। किस किस्म का हवलदार है भाई ये यार, सच में यार। हाय दादाजी। चलो चलो। चलो बेटा, चलो बेटा। Well, mom, I think he is the item is the and she is the father is the. ही। Yeah, this one. ओह, वैसे ये काफी आइटम है। मेरा मतलब है काफी फटाकड़ी है। मेरा मतलब है काफी खूबसूरत है लड़की। थारा नाम आइटम है? जी मैडम, ब्यूटी के भोपाल में। अब मेरे पति बता रहे थे कि आपने मुझे बुलाया। बताइए क्या बात है? ब्यूटी के भोपाल में बेइज्जत हो रहा है पति थारा, थारे इस नाम की वजह से। हैं? नाम चेंज क्यों ना कर रही है अपना? जहां जाता है इसको लोग कहते हैं देखो आइटम का पति जा रहा है, आइटम का पति जा रहा है। नहीं मैडम, देखिए मतलब आइटम का पति जा रहा है कोई बोलता है तो वो भी समझ में आता है, लेकिन जब ये बाहर जाता है लोग कहते हैं अरे ये देखो इसकी बीवी आइटम है, इसकी बीवी आइटम है। कितनी शर्म आती होगी। Yeah, she is so umbrella. Embarrassed. Yeah, this one. इसमें मैं क्या कर सकती हूँ ब्यूटी के भोपाल में? नहीं नहीं, कटरीना कैफ करेगी कुछ। हाँ, वो आके चेंज करेगी थारा नाम। देखिए मैडम, इस बारे में आप मेरे डैडी से बात कीजिए। नमस्ते मैडम। प्लास्टिक 5 रुपए किलो। क्या अंकल जी, नाम क्या है? अरे हमारा नाम है कमलेश कबाड़िया। प्लास्टिक 5 रुपए किलो। Well, what is the wife name is the ग्वालियर में ट्रैफिक जैम is the. अरे अरे हमारी पत्नी का नाम है बिमला देवी कबाड़िया और हमारे बेटे का नाम है सुरेश कबाड़िया। प्लास्टिक 5 रुपए किलो। वाह, मतलब जो है पूरे खानदान के सही नाम रखे हुए, सिर्फ चुन के जो है बेटी का नाम रखा है आइटम। शर्म ना आती है सब भैयाद नाम रखते हुए? अरे कमाल है। अरे हमको क्यों शर्म आएगी? अरे शर्म तो उनको लगे जो आइटम को बुरा कहते हैं। अरे आइटम का मतलब होता है सामान। है? प्लास्टिक 5 रुपए किलो। तो ससुर जी, बेटी का नाम सामान रखना था, आइटम क्यों रखा? देखिए मैडम, ये मैं बताता हूँ कि हमने जब अपनी दुकान खोली तो हम ये कह के सामान बेचते थे कि भाई ये 2 रुपए का है। अरे मैडम, कोई 1 रुपए भी नहीं देता था। उसके बाद हमने नाम बदला, हमने कहा भाई ये आइटम 5 रुपए का है। अरे मैडम जी, सब लोग हमको 6 रुपए देकर जाने लगे। बस मैडम, तब से हमने ये समझा कि आइटम बड़ा सही शब्द है और मैडम हर चीज को हम आइटम कहके बुलाने लगे।
और हमारी बिटिया का जब जन्म हुआ तुमने कहा भाई कौन आइटम हुआ? बस मैडम जी हमने अपनी दुकान का नाम जो है आइटम कबाड़िया रख दिया। प्लास्टिक 5 रुपए किलो, है ना बेटा? अरे यार तो अंकल, तुम्हारे इस पूरे चक्कर में तुम्हारा दामाद जो है शर्मिंदा हो रहा है बिल्कुल ही। क्या पप्पू, क्या शर्मिंदा हो रहा? कमाल है। अरे तुम अपने फूफा से पूछो ना। देखिए मैडम जी, मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने कोई चीज छुपाई नहीं और ना ही झूठ बोल के हमने अपनी बेटी की शादी की है। अरे मैडम जी, जब इनके फूफा जी शादी करने के लिए आए थे तो हमने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि देखो हमारी बिटिया का नाम आइटम है, प्लास्टिक 5 रुपए किलो। फूफा ने चोरी का नाम ना बताया था ने? हाँ बताया था फूफा ने मुझे कि लड़की आइटम है, तो हमने सोचा कि वो उस तरह की आइटम है, तो मैं तो खुश हो गया, पिक्चर ट्यूब खराब है। और ऊपर से फूफा ने कहा था ना, इसलिए मैं और मान गया, क्योंकि मेरे फूफा जो है ना मैडम वो थोड़े छिछोरे टाइप के आदमी है। तो मैं मान गया। मुझे क्या पता था कि लड़की का नाम आइटम है। अरे यार, तो खुद का शादी का कार्ड नहीं देखा क्या? कार्ड में छपा होगा ना आइटम वेड्स पप्पू। नहीं, क्योंकि हमारी शादी ना बहुत फटाफट हुई, इनके पास बजट नहीं था ना। हाँ, प्लास्टिक 5 रुपए किलो कहां से होता इसलिए मैडम। और ऊपर से क्या है, आर्य समाज रीति से हुई हमारी शादी, और वहां पे कार्ड छपते ही नहीं है। वेल, इसको हुआ है कंफ्यूजन इज द, जैसे मोटापे को कोई समझा हो सूजन इज द। देखो ऐसा है व्यक्तिगण, 100 बात की एक बात यो है कि नाम एक ऐसी चीज है जो परमानेंट हो गए, इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए जो खुद को भी सुन के अच्छा लगे कि हाँ भाई हमारा नाम है, और जो दूसरे लोगों को बोलने में भी अच्छा लगे, आपको सुनने में कि भाई कोई नाम ले रहा है। तो एक फैमिली नेम, एक सुंदर, उसमें कुछ एक मीनिंग हो, एक बढ़िया। आइटम बेकार नाम है, नाम चेंज कर दो। तुम अपना नाम देखो कोई अच्छा सा रख लो, ऐसे सपना, सुनैना, मंजू, कविता, सो मेनी नाइस नेम्स। देखिए मैडम, मुझे तो अपना नाम आइटम ही पसंद है। अब इन्हें पसंद आए या ना आए, अब मैडम इनकी वजह से मैं अपना नाम तो नहीं चेंज कर लूंगी ना ब्यूटी के भोपाल में। अरे ओ अंकल, बाप, डैडी, पिताजी। जी मैडम जी। क्या ढीठ जो है सामान पैदा करा है तुमने, करो यार इसको, बोलो। अरे कमाल है मैडम जी। देखिए मैडम जी, अब हम इसका नाम नहीं बदल सकते हैं। अरे बचपन में जो इसका नाम आइटम पड़ गया तो बस अब वही रहेगा, ठीक है ना? अब हम जा रहे हैं, नमस्ते। प्लास्टिक 5 रुपए किलो है। अरे हम अपनी दुकान जो है खोल के आए। चलो बेटा। मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है ब्यूटी के भोपाल में। बेटा आइटम चलो। आइटम के परेशान कर दिया। तुम तो मुझसे बात मत करना। हाँ। अब मैडम मेरा क्या होगा? पिक्चर ट्यूब खराब है मैडम। मैडम इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि आई फील हर्ट। भाई इस सिचुएशन में हमारे दिमाग में हमारा एक बढ़िया वाला नेस्टी आइडिया आ रहा है। ये मिलेगा जैसे को तैसा। बरसात में हमसे मिले तुम सज्जन, तुमसे मिले हम। अबे गधे, हाय, कैसा है बे गधे? एकदम ठीक। खबरदार, अगर मेरे पति को गधा कहा ब्यूटी के भोपाल में। अबे गधे को गधा नहीं कहेंगे तो क्या घोड़ा कहेंगे? डार्लिंग, ये कौन है? ये क्या बोल रहा है? ये तुम्हें गधा बोल रहा है और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो ब्यूटी के भोपाल में। डार्लिंग एक्चुअली बात ये कि मैंने कल ही अपना नाम चेंज किया है। मैंने अपना नाम गधे रख लिया है, और ये है ना, ये मेरी ऑफिस में काम करता है, इसका नाम है आमिर। हाँ जी, इन्होंने अपना नाम सुनील तिवारी से बदल कर पप्पू तिवारी। अरे हाँ सॉरी, पप्पू तिवारी से बदल कर गधे रख दिया। इसका मतलब है आप है मिसेस गधे। What? मैं मिसेस गधे? हाँ, मतलब आइटम मिसेस गधे ब्यूटी के भोपाल में। यार गधे, तेरी बीवी पका रही थोड़ा मुझे, तो मैं निकलता हूँ। ओके मिसेस गधे, मिलते हैं आपको। बाय गधे। बाय आमिर, थैंक्स फॉर गधे। तुमने अपना नाम बदल के गधे कब रख लिया?
yesterday, darling. ए गधे व्हाट मैन हाउ आर यू मैन गधे कितने टाइम के बाद मिला है ये कौन है अरे टोनी, ये तेरी भाभी है। ओ मतलब ये गधे की बीवी है What? गधे की बीवी? What nonsense? ब्यूटी के भोपाल में? अरे व्हाटएवर यार जो भी है गधे की बीवी मतलब गधे की बीवी लेकिन यार तेरा पहले क्या नाम था पप्पू ना हाँ। एकदम बेकार नाम था यार तूने ठीक किया तूने अपना नाम बदली कर दिया मतलब गधे एकदम करेक्ट नाम है तेरे को एकदम सूट भी करता है गधे एकदम सही नाम रखा और भाभी अभी क्या कर सकते हैं इसका नाम गधे है तो आप तो गधे की बीवी हुई ना इट इज नेचुरल यार व्हाट कैन यू डू अबाउट इट चल यार मिलते हैं हाँ गधे मिलते हैं चल बाय यार थैंक्स टोनी फॉर गधे। मैं गधे की बीवी? हाँ, कल ही रखा है मैंने नाम। गधे गधे क्या हो गया कुड़ी को छेड़ दिया क्या? अरे नहीं डब्बू, ये तेरी भाभी है और हम लोग है ना घूमने निकले हैं। पर ये रो क्यों रही है गधे? डब्बू पिक्चर ट्यूब खराब है। भाभी जी आप क्यों रो रही हैं? गधे की बीवी होकर रो रही हैं? ए पागल, मैं गधे की बीवी नहीं हूँ। अरे अभी तो इसने गधे ने कहा है आप इसकी बीवी हैं, गधे की बीवी हैं। मैं गधे की बीवी नहीं हूँ, मैं पप्पू तिवारी की बीवी हूँ। एक मिनट पप्पू तुम पप्पू हो या गधे हो बताओ? मैं गधे हूँ। देखा ये गधे है गधे है गधे है। गधे गधे, इतनी चप्पल से मारूंगा, भाग यहाँ से। नाचे जा रहा है यहाँ पे। बाय डब्बू, थैंक्स फॉर गधे। चलो तुम अब, मैं अच्छा बताती नाम है मिसेस गधे। चुप एकदम। अरे मिसेस गधे अच्छा है। आई लाइक इट मिसेस गधे। मैडम मुझे इनके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। क्यों भाई, ये तो पति है थारा। पति? अगर ये मेरे पति होते ना तो ये वो नहीं करते जो इन्होंने किया है। ओहो ऐसा क्या कर दिया इन्होंने अड़ोसन छेड़ दिया पड़ोसन ये क्या पड़ोसन छेड़ेंगे? क्यों भाई कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट अरे वेल ब्रो व्हाट यू डूस मुंह में अपने कपड़ा ठूस। ओके क्या करा है? हैं? क्या करा हस्बैंड ने? मैडम इन्होंने अपना नाम बदल के गधे रख लिया और अब हालत ये है कि लोग इन्हें गधे और मुझे गधे की बीवी बोलते हैं। ब्यूटी के भोपाल में। तो भाई इसमें आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, इसका नाम है, इसका जीवन, इसकी मर्जी, जो चाहे करे, जब चाहे नाम बदले। अरे ऐसे कैसे अपना नाम बदल सकते हैं? मुझे कितनी शर्म आई जब लोगों ने आज मुझे पुकारा, ओहो तो आप है गधे की बीवी मिसेस गधे। और आपका पति गधे ही है ना? इन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। अच्छा तैने सोची थी इस पे क्या बीत रही है? जब लोग इसे बोलते थे आइटम का पति जा रहा है, वो देखो ओहो आइटम का पति, ये थारी बीवी आइटम है, मिन्नतें करता रहे हो थारे से कि नाम बदल लो आइटम, अपना नाम बदल लो। तैने सुनी इसकी जो ये सुनेगा थारी? इसे कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैडम मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पप्पू मुझे माफ कर दो, मैं अब अपना नाम बदल दूंगी। मैडम पिक्चर ट्यूब सही हो गई। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी वजह से मैडम, सिर्फ आपकी वजह से आइटम अपना नाम बदलने को तैयार हो गई है। लेकिन मैडम इनसे कह दीजिए कि ऐसा ना हो कि मैं अपना नाम बदल दूं और ये फिर बोले नहीं ये अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा सा बोल दीजिए ना। अरे नहीं आइटम तुझे जो नाम रखना है वो रख, लेकिन आइटम मत रखना बस। देखो अब तुम जो भी नाम रखोगी वो तुम्हारे पति को मंजूर होगा। हाँ चलो भैया वेरी गुड, केस सॉल्व। वैसे क्या सोचा है, क्या नाम रखेगी अब अपना? पटाखा। नहीं क्यों इतना नाच रही है? बैटरी निकल गई थी बचपन में, डांस थमना रहा थारा हैं? और यहाँ किसकी तबीयत खराब है जो बिल्कुल बाढ़ बाय नर्स डॉक्टर सब घुसे चले आ रहे हैं, अस्पताल बन रखा है? तू बीमार है? नहीं मैडम मैं तो एकदम ठीक हूँ और अब तो और भी ठीक हूँ। अच्छा तो क्या ये बुढ़ाऊ के दिन नजदीक आ गए? वेल नॉट ए टाल इज द, इस नर्स के हैं गोरे गोरे गाल इज द।
ओ पोपले, आय 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 आय। अपने लटके हुए गालों पे नजर दे ले थोड़ी सी। बुढ़ापे के ब्यूटी कंटेस्ट के विजेता। छोरियों में ज्यादा मन लगाने की जरूरत ना है। कैरी ऑन। मुझे एफआईआर लिखवानी है मैडम, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वेल हुदा यूदा इज द आई डेली ईट बादाम के साथ पिस्ता। मैडम मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और अलीगंज में मेरा नर्सिंग होम है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। भाई अंकल आंटी जो हैं थारे अम्मा बापू हैं, नाम वाम कुछ रखा है या पालने में रख के भूल गए तेने? हम ही करें या नामकरण? अरे मैडम डॉक्टर साहब के तो बहुत सारे नाम हो रही है, सोमवार को बताऊंगा। सोमवार को क्यों बताओगे? आज आए हो, अभी बताओ। हाँ तो ठीक है, आज बता दूंगा, उसमें क्या है। अरे कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब की जो बीवी है ना, वो इन्हें मुन्ना कह के बुलाती है, और इनकी जो पड़ोसन है ना, वो इन्हें जानू कह के पुकारती है। और जो पिछली नर्स थी हमारे अस्पताल में, वो इन्हें जुल्मी कहती थी, जुल्मी। तो इनकी बीवी को पता लग गया, बेचारी नर्स की नौकरी चली गई मैडम। बाकी सोमवार को बताऊंगा। लल्ला इधर आ। ये इसकी तो आदत है। टिप अच्छी थी। साले से पूछी है किसी ने? चुपचाप खड़ा रहे। हाँ 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 मैडम, मेरा नाम है डॉक्टर मनमोजित चौरसिया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। और मैं हो रहा हूँ इनके अस्पताल का वार्ड बॉय। नाम हो रहा है छिछोरा। और ये नाचे मयूरी है, नर्स की पहन रखी कस्टूम, वैसे तभी ऐसा सकीरा और ये बिल्कुल बक्का बक्का करेंगी यहाँ। मैडम मेरा नाम है बबीता फ्रॉम हल्द्वानी। मैं हूँ डांस की दीवानी। ठुमका कैसा लगा? अच्छा है। वैसे तो मैडम मैं नर्स हूँ, लेकिन मुझे डांस करने का बड़ा शौक है। क्यों डॉक्टर? हाँ हाँ मैडम, क्या है कि मेरा एक उसूल है कि मरीजों को दवाई के साथ अगर एंटरटेनमेंट भी दिया जाए तो उनकी हेल्थ जल्दी इंप्रूव हो जाती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इसलिए मैडम मैंने इनको देखा प्लेटफॉर्म पे डांस करते हुए, मैंने इनको हायर कर लिया। देखो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी मैटर है, मतलब मफलर है या स्वेटर है, वो जरा खुल के उधेड़ो। मेरा मतलब है खुल के मैडम को बताओ कि एफआईआर लिखवानी किसके खिलाफ है, वरना एक बार मैडम के दिमाग का पक गया पास्ता, फिर नहीं बचेगा कोई रास्ता। और अगर मैडम को गुस्सा आ गया तो हमारी मैडम एक नंबर की गुस्से का गुलकंद, मेरा मतलब है अत्याचार का श्रीखंड, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली हैं, समझे? मैडम एक्चुअली क्या हुआ कि दो लड़के मेरे अस्पताल में आए। एक ने कहा कि मुझे सर्दी है और दूसरे ने कहा कि मुझे जुकाम है, यानी कि बुखार है। तो मैंने दोनों को इमीडिएटली अस्पताल में एडमिट कर लिया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तने सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीज के लिए दोनों लोगों को एडमिट कर लिया अस्पताल में? मैंने उन दोनों को एक पैकेज दिया कि आप दोनों दोस्त हो तो एक ही रूम में रह लो। हाँ देखो, जब तक आप लोग ठीक महसूस ना करो तब तक आप लोग वहीं पे रहो। हाँ देखो, ज्यादा पैसे भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपए भर दो और वहीं पे रहो। हाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब मैडम मैंने सोचा कि 2 या 3 दिन में वो लोग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मैडम आज 6 महीने हो गए वो लोग वहीं पे टिके हुए मैडम। हाँ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे मैडम। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सारा दिन ताश खेलते रहते हैं, मजे लूटते रहते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। सर्दी जुकाम बुखार के लिए 6 महीने तक टिके हुए हैं? हाँ, जबकि वो ठीक हो चुके हैं। ठुमका कैसा लगा? टू गुड। वो दोनों कोई बीमारी मारना है, बिल्कुल सही है। 6 महीने से जो है 50,000 रुपए देकर खूब ही जो है आराम से मजे ले रहे हैं, तुम्हारी एसी की हवा खा रहे हैं, फ्री का खाना खा रहे हैं, और मन ने यो दिखे है कि ऐसा ही चलता रहा तो 1 आध साल वहीं टिके रहेंगे। छिछोरे, दोनों को जरा लेकर आ थाने में, उनकी तबीयत तो मैं हरी करती हूँ। ओके मैडम। लेके आओ।
दादाजी आप बिल्कुल मेरी तरह हो रही हैं। छिछोरा। आइए आइए अरे ध्यान से छिछोरे। हाँ हाँ ध्यान दे रहा हूँ मैं। मैडम ये हो रही हैं वो दोनों मरीज। तुमको तो सोमवार को बताऊंगा। हाँ भाई, ओए, तुम दोनों हो रहे हो वो मरीज हैं जो डॉक्टर मनमोहन जी के जो है अस्पताल में ऐसे जम गए 6 महीने से, जैसे अपनी ससुराल में मर रहे हो। क्वाक 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 क्वाक। खूब खाना पेल रहे हो दबा के बढ़िया वाला, और खूब जो है डांस वांस देख रहे हो उसका, क्या नाम हो रहा छोरी का, नर्स जो है अपनी बबीता। कैरी ऑन। वैसे यार ये बबीता जो है वो डांस करती कैसा है? नहीं मतलब डांस तो हमने भी देखा है, लेकिन मतलब रोज सेम डांस करती है कि कुछ वैरायटी देती है डांस में, मतलब अलग? Well, what is our name is the मथुरा में है ट्रैफिक जैम इज द। जी देखिए, मेरा नाम है टिल्लू, तबीयत ढीली है। और मैडम हमें बिल्लू, बुखार चढ़ गया। अबे गोदी के, मैं अगर आ गई ना अपनी पे तो तबीयत मैं कर दूंगी टाइट और बुखार दूंगी मैं उतार, समझे? वो भी एक ही रेप्टे में दोनों को। मैडम हमने डॉक्टर चौरसिया से ना एक डील साइन की थी, जो उन्होंने हमें खुद दी थी कि जब तक हम अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक महसूस ना कर लें उस वार्ड में रह सकते हैं, वहाँ का खाना ठूंस सकते, मेरा मतलब वहाँ का खाना पीना खा सकते हैं। बुखार चढ़ गया मैडम। क्यों टिल्लू? हाँ बिल्लू, तबीयत ढीली है। Well, तुम देखते हो नाच इज द और रोज खेलते हो ताश इज द। अरे तो इसमें क्या हुआ दादाजी? मैडम एक बात बताएं, हमारे पास पैकेज है। डॉक्टर चौरसिया ने एक कागज साइन किया है जिसमें ये सब लिखा हुआ है कि जब तक हम ठीक ठाक ना हो वहाँ रह सकते हैं। और मैडम एक बात बताइए, हमने 50,000 रुपए भी तो दे दिए हैं जिसमें ये सब लिखा है, और हमें चाहकर भी वो डॉक्टर उस अस्पताल से निकाल नहीं सकता। क्यों टिल्लू? हाँ बिल्लू। ऐसा है, डॉक्टर तुम्हें अस्पताल से निकालेगा नहीं निकालेगा वो बात दीगर है, मैं जो है दुनिया से निकाल दूंगी दोनों को। गोदी में आया एक। आप हम पर खामोखा शक किए जा रही हैं। हम तो मैडम मरीज हैं, पर वो डॉक्टर ना हमें जबरदस्ती अपने वार्ड से निकालना चाहता है। बुखार चढ़ गया मैडम। अच्छा चलो ठीक है, निकलो, लेके जाए ना। चल चितोरे, चल भाई, चल चल जल्दी चल। रास्ते में नदी आती है, दोनों को डाल दूंगा वहीं। अरे उस नर्स के पास ले चल। हाँ थोड़ा वो बड़ा पाव खिला दे, आज तो भजिया खाऊंगा मैं। पांडे जी नमस्कार, कैसी हैं आप? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारे चेयर पर क्या कर रही हैं? वन क्विक क्वेश्चन, क्या आपको हमारे से प्रेम है? पांडे जी हैं? डू यू लव मी? यस। तो बताइए 12 महीने मन ने कैसे दिखाएंगे अपना प्रेम? माजरा रो क्यों रही हो? आने दो आज मम्मी जी को, मैं बताऊंगा मम्मी जी को, देखना। अभी क्या? मम्मी जी, ये रो क्यों रहा है? मम्मी जी वो अपना क्या हो गया? अबे रो मत गोपी, 500 रुपए चाहिए ना। वो ठाकुर साहब से उसने पैसे लिए थे, 500 रुपए ना उसके मुंह पे मार के आना। ठाकुर की हिम्मत कैसे भी तुझे फोन करने की? ये ले, ये समझ जाना। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसके मुंह पर मारना गोपी, मुंह पे मारना। ये सर शायद एक केस के सिलसिले में मन ने आपकी मदद की जरूरत हो सर। ओह ये तो कहिए ना, हमने आपको कभी मना किया जो आज करेंगे? वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। समझाइए ना सर अभी इन्वेस्टिगेशन चल, समझाइए ना, हम अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे। गोपी को पैसे देते वैसे?
नहीं, उससे पहले आप इन्वेस्टिगेशन करिए, हम उसके बारे में आपसे बाद में बात करते हैं। सर आर यू ऑन समथिंग? सॉरी सर। पंडित जी, ये क्या है यार? मतलब लड़का लड़की को कार में घुमाता ये तो सुना था, लड़का लड़की को बाइक पे घुमाता ये भी सुना था, कि लड़का लड़की को व्हील चेयर पे घुमाता ये पहली बार देख रहा हूं। इसे क्या हो गया? व्हील चेयर पे कैसे आ गई हो? मैडम, मैं हूँ बबीता फ्रॉम हल्द्वानी, जो है डांस की दीवानी। उन टिल्लू बिल्लू की वजह से मैं व्हील चेयर पे आ गई। ठुमका कैसा लगा? आज ठंडा है। well baby, what is the matter is the, can I send you love letter is the, carry on. अबे तू बोल क्या हुआ है? सोमवार को बताऊंगा। बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। ये जो है ना, इसको वो 2 मरीज नहीं लेके आया था मैं, एक व्हीलचेयर पे, जो उन दोनों ने इतना नचाया, इतना नचाया, इतना नचाया, इतना नचाया। ओह, कितना नचाया यार? अरे इतना नचाया, इतना नचाया मैडम, इतना नचाया कि नाचते नाचते ये गिर पड़ी और इसके पैर में चोट आ गई। तो तब से ये व्हीलचेयर पे चल रही है। अरे बे तू नाच क्यों ली लेकिन इतना? हैं? थारा रिमोट उनके हाथ में था जो पोज का बटन ना दबाया उन्होंने। मैडम, मैंने बताया ना, मैं हूँ बबीता फ्रॉम हल्द्वानी, जो है डांस की दीवानी। मैडम, उन दोनों को कुछ ना कुछ सबक सिखाइए। ठुमका कैसा लगा? आज ठंडा है। हाँ मैडम, मैं भी बहुत परेशान हो गया उन दोनों से। जब देखो तब मुझे बुला के मालिश करवाते रहते हैं मुझसे। मैं बहुत छिचोरा हूँ, किसी दिन हड्डी चटका दूंगा मैं। फिर मेरे खिलाफ FIR मत लिखना आप, बाकी सोमवार को बताऊंगा। बालको, ईब टाइम आ गया है कि हम लगाएं अस्पताल का एक चक्कर। ये मेरा हुक्म का इक्का। मजा आ गया ना यार, ऐसा पैकेज डील करके। तब ये डील ही है, क्यों बिल्लू? हाँ यार टिल्लू, क्या सॉलिड बेवकूफ बनाया ना डॉक्टर चौरसिया को अपन ने। पैकेज डील कर ली, वो भी 50,000 में। और उसको लगा कि हम 2-3 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, पर वो क्या जाने कि हम महाघाग हैं। पर यार एक गड़बड़ हो गई। लगता हमने उस नर्स को कुछ ज्यादा ही नचवा दिया। वो बेचारी व्हील चेयर पे आ गई है। अब हमें कौन नाच दिखाएगा, कौन नाचेगा हमारे लिए? तबीयत ढीली है। अरे यार, वो कमजोर नर्स थी, अभी दूसरी देखो। भाई नाच देखने का घना शौक है इन्हें। चलो इनका शौक पूरा करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको देख के अच्छा लगता है डॉक्टर साहब। आपकी शक्ल से पता चल रहा है कि आपको चाय पीनी है और आपको समोसे भी खाने हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपको भजिए भी खाने, क्योंकि आप एक भजिया खोर टाइप के आदमी हैं। सब मंगाऊंगा आपके लिए, चाय, समोसे, भजिए सब मंगाऊंगा आपके लिए। आप घबराइए मत, आ रहे हैं आ रहे हैं। अबे मुफ्तखोर, ठूसना तैने है, बिल जो है डॉक्टर पे फाड़ रहा है तू। वो डॉक्टर साहब थोड़े भूखे से लग रहे थे, इसलिए मैंने। वेल मॉम, डॉक्टर चौरसिया कमिजदा, इनको है बहुत गमिजदा। ए बुढ़ाऊ, अभी ये तेरा इज्जत ज्यादा हो रहा है। मैं इरिटेट हो रही हूँ, हमारा पेशेंस ट्राई मत कर तू। मैं बहुत दिन से शांत बैठी हूँ। कैरी ऑन। अब हाय कैरी ऑन तो मैं दोबारा सुन ना लूं इस चौकी में। वेल, क्या है ये बेल और ये वो? तो मैं कुछ ना बोलूं? हाँ तो नहीं बोलना भाई। तो मैं कह रही हूँ भाई, हमारा पॉइंट है। क्यों बोलना है इतना? यू टॉक टू मच फॉर योर एज। चुप रहा कर। कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तुम्हारे अस्पताल गए थे हम। थारे वो जो 2 मरीज है ना, उनको देख भी आए और उनकी बातें भी सुना है। मैडम, तो
अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो दोनों बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। यस! और अस्पताल में कब्जा जमा के बैठे हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वेल ब्रो, हमें आ गया यकीन इस दा चाय के साथ। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मैडम, कोई तो रास्ता होगा उन्हें अस्पताल में से बाहर निकालने के लिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। भाई रास्ता भी निकालेंगे, उन्हें थारे अस्पताल से भी निकालेंगे, उनको लॉकअप में भी डालेंगे, मंजिल भी मिल जाएगी। लेकिन वो सब करने से पहले एक हमारे साथ एक दुखद घटना घटी है। हमारी चौकी का एक बहुत ही जो है नालायक, बेकार, नाकारा किस्म का एक कर्मचारी, भाई उसका देहांत हो गया है। और बहुत ज्यादा दुख नहीं है बिकॉज ही वॉज यूजलेस, लेकिन सिंस वी हैव मैनर्स ऑल ऑफ अस, तो हम 1-2 मिनट का शांत करेंगे, मौन करेंगे उसकी आत्मा की जो है शांति के लिए। एक्चुअली आई एम नॉट हैबिचुअल। अस्पताल काफी लोग। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। ऑफ कोर्स मैडम। वैसे मैडम ये कौन आदमी है जिसकी आत्मा की शांति के लिए हम ये मौन रख रहे हैं? इट्स यू मैन। मैं तो जिंदा हूं ना। अरे तो जिंदा और मरे में कितना टाइम हो गया, अलग अलग कितना टाइम लगता है? हाँ भाई, भाई जो आदमी जिंदा है वो 2-3 मिनट में मर भी सके, क्योंकि आइडिया वेडिया आजकल आते ना है उसके दिमाग में। सो ही इज बेसिकली यू नो फॉर मी ही इज यूजलेस। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटीला बंटीला आइडिया। कब देगा आइडिया, कब देगा बे, कब? हाँ तो आप दीवार के पीछे तो आइए, सुनिए। गुलगुले, you are a terrorist. टेरिफिक। Yeah, this one. डॉक्टर साहब, अब आप जाइए अपने अस्पताल में और वहां एक असेंबली बिठाइए और उन सबसे कहिए कि आपके जो अस्पताल का स्टाफ है वो चेंज हो रहा है। दो लड़के मेरे अस्पताल में आए। एक ने कहा कि मुझे सर्दी है और दूसरे ने कहा कि मुझे जुकाम है। तो मैंने दोनों को इमीडिएटली अस्पताल में एडमिट कर लिया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब मैडम मैंने सोचा कि 2 या 3 दिन में वो लोग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मैडम आज 6 महीने हो गए वो लोग वहीं पे टिके हुए। मैडम डॉक्टर चौरसिया ने एक कागज साइन किया है कि जब तक हम ठीक ठाक ना हो वहाँ रह सकते हैं। हाँ। और मैडम एक बात बताइए, हमने 50,000 रुपए भी तो दे दिए हैं और हमें चाहकर भी वो डॉक्टर उस अस्पताल से निकाल नहीं सकता। ये गड़बड़ हो गई। लगता है हमने उस नर्स को कुछ ज्यादा ही नचवा दिया। अब हमें कौन नाच दिखाएगा? डॉक्टर साहब, अब आप जाइए अपने अस्पताल में और वहां एक असेंबली बिठाइए और उन सबसे कहिए कि आपके जो अस्पताल का स्टाफ है वो चेंज हो रहा है। अरे यार तुम बहुत बेईमानी करते हो यार। ये देखिए सड़ गया क्या? अरे मैं डॉक्टर हूँ क्या? खराब है। ओ भाई तुम कौन हो और ये कौन है? हाँ। जी हम हैं यहाँ के नए वार्ड बॉय। हमारा नाम है धुरंधर पांडे। ओ अच्छा अच्छा। अरे बिल्लू, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना स्टाफ चेंज करने वाले। हाँ। लगता है चेंज कर दिया, तबीयत ढीली है। हाँ हो गया। ये है यहाँ के नए पेशेंट। हाँ। अरे तो इसको हुआ क्या है? बुखार चढ़ गया? नहीं बुखार नहीं चढ़ा है, बेचारे के सर पे चोट लगी, पागल हो गया है। और आवाज मत करो वरना काट लेगा। काटेगा? हाँ। पत्ते, अरे पत्ते छुपाओ, जल्दी छुपाओ। पत्ते देख लिया तो जोर से काटेगा। अरे क्यों? अभी क्यों क्या नहीं, छुपाओ। अरे बुन्नो नहीं, बुन्नो पत्ते नहीं है, वो पेपर है। बुन्नो नहीं पत्ते। अरे नहीं, मैं तो ताश खेलती नहीं। लिल्ला, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अस्पताल है।
बचाओ, इससे काटता है। ओह माय गॉड, क्या हो गया यहाँ? इतना शोर, हमारे कान दुखते हैं, हम वायलेंस बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ओह हम जानते हैं डॉक्टर, क्या हो गया ना, बुन्नू को अटैक आ गया, उसने फिर से काट दिया। अरे लिल्ला, क्या कहा आपने? बुन्नू ने काट लिया? काट दिया। बुन्नू माशाल्लाह कितना प्यारा दिखता है। और देखिए, उठो जरा बुन्नू, उठो। डॉक्टर, ओह क्या कर रहे हो? काट रहे हो लोगों को? नहीं डॉक्टर, मैंने तो इतने बेदर्द, इतने जुल्मी कैसे हो रहे हो बुन्नू? पांडे जी, लोगों को काटने से उन्हें कितना दर्द होता है बुन्नू, तुम्हें इल्म भी है। मैं कब? लोगों को मत काटो। नहीं काटोगे? 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 ओह, इधर लेटो, देखो। ओह, इतना जुल्म सितम हम नहीं देख सकते। ओह गॉड, ओह क्या हो रहा है यहाँ? इतना वायलेंस तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये व्हाट बॉय, ये दोनों कौन है? ये जो पेशेंट्स बचे हैं ना, ये वही है। ओह, आपकी क्या तकलीफ है? तबीयत ढीली है। अच्छा, और आपको क्या हो गया? बुखार चढ़ गया। हमारे यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह क्या कहें, इतनी खूबसूरत नर्स है, उनका नाम है उफ उम्मा। तो व्हाट बॉय? हाँ जी डॉक्टर। उफ उम्मा से कहना कि इन दोनों को जरा 2-2 इंजेक्शन ठोक दे। अब मतलब एक सोने से पहले और एक जागने से पहले। ओके डॉक्टर। और वो भी लगातार 7 दिनों तक, जब तक इनकी रूह इनके काबू में नहीं आती। हाँ। ओह याद आया, व्हाट बॉय, वो बुन्नू का कल ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उसकी जरा तैयारी कर लेना। हाँ, हम धार वार मार के रखेंगे सारे चाकू को, डोंट वरी। अच्छा बाय, तकलिया, शुक्रिया। 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 कितना प्यारा बोलती है, कितना प्यारा इलाज करती है ना, कितनी अच्छी डॉक्टर है। इनका स्टाइल ही ऐसा है, लेकिन बहुत प्यारी है। वो सब तो समझ गए। धुरंधर भाई, एक काम की बात बताओ, ये अभी जो नर्स की बात कर रही थी ना, अभी जो हमें रात में इंजेक्शन लगाने वाली हैं, उफ उम्मा नाम है उनका, कैसी है दिखने में? बुखार चढ़ गया। लो, वो सिर्फ नाम की उम्मा है या फिर वाकई उम्मा है? तबीयत ढीली है। अरे जैसे तुमने कहा ना अभी, उफ उम्मा, उससे 10 गुना ज्यादा है वो। उफ उम्मा बहुत ही बढ़िया है। और तुम्हारी पुरानी नर्स का नाम क्या है? बबीता। बबीता से 10 गुना अच्छा नाचती है और गाती है। हाँ। कर रहे हो? मतलब वो आज रात को नाच दिखाएगी नहीं, नचाएगी भी तुम्हें साथ में। बड़ा मजा आएगा। सुनो, हम रात का इंतजाम करके आते, ठीक है? मैं आता हूँ। ओके। यार टिल्लू, आज रात तो सच में मजा आ जाएगा। बुखार चढ़ गया। हाँ, मजा तो आ जाएगा, लेकिन भूलो मत, वो इंजेक्शन भी लगेगा, जबकि हम लोग बिल्कुल ठीक है। तबीयत ढीली है। यार तू चिंता मत कर, वो जो नर्स है ना, उफ उम्मा, उसको तो मैं पटा लूंगा, फिर नो इंजेक्शन। तू ताजमहल। अरे हाँ यार, चल। मैंने क्या तैयारी की है तुम्हारे लिए, तुम देखोगे ना, एकदम खुश हो जाएगा, दिल तुम्हारा बाहर आ जाएगा खुशी के मारे। लेकिन वो कहाँ है? कौन वो? अरे उफ उम्मा। उफ उम्मा चाहिए, उफ उम्मा चाहिए। एक मिनट। लाइट। अरे वाह, कहाँ है? किधर? वहाँ देखो। अरे ये उफ उम्मा या उई माँ है ये?
तुम्हारी नजरें खराब है क्या? बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। देखो गौर से देखो, क्या माल है, क्या माल है। देखो अच्छा आँख साफ करो। अरे देख ठीक से देख। हेलो सिस्टर। अबे थारे से डर लगता है मन ने कभी कभी? पागल आदमी है यार यू। कैसा आदमी है यार ये बिल्कुल ही। जरा सा मैंने वो जरा सी मस्करी कर दी। कल बना था ना नर्स नाचा था तो मैंने जरा सा हेलो सिस्टर तो लौट गया बिल्कुल ही। मैडम मैडम मैडम, अरे मैडम आपने तो कमाल कर दिया। अरे वो टिल्लू बिल्लू के चेहरे तो देखने वाले थे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। और गोपी का डांस देखने के बाद तो उन्हें डांस से जिंदगी भर के लिए नफरत हो गई होगी। नफरत हो गई होगी, अरे हो गई है। और आज ही सुबह मैंने देखा कि आपका वो वार्ड बॉय। कौन बार्ड बॉय? अबे वो बार्ड बॉय ना है, वो सरजी हैं ठाणे के। चीफ इंस्पेक्टर हैं यहाँ के वो। हाँ, और उनका नाम मैडम के सामने ऐसे लेना मत, वरना एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की सुलगते आंच पे चढ़ा गुस्से का गरम तवा है। मेरा मतलब है क्रोध के पाइप से निकलती जहरीली आवाज। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल ब्रो, व्हाट यू हर्ड इज द, मेरे फूफा से रेलवे में गर्ड इज द। मैडम मैंने देखा कि आपके वो इंस्पेक्टर साहब टिल्लू और बिल्लू के कान में कह रहे थे कि एक और डांस का प्रोग्राम रखवाऊं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अरे डांस का नाम सुन के मैडम टिल्लू बिल्लू चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे कि ना ना डांस नहीं देखा हमने, हमें डांस नहीं देखना। और ऊपर से ये नर्स वाला तो बिल्कुल नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वेल मॉम, देखा, आई एम वेरी हाउसफुल, यूजफुल। दिस वन। मैडम अब तो वो दोनों टिल्लू बिल्लू दुम दबा के भागेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वो दोनों घनी मोटी चमड़ी के बने हैं, इतनी आसानी से अस्पताल ना छोड़ेंगे वो। तो क्या वो सारी जिंदगी मेरे अस्पताल में बसे रहेंगे? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तू बड़ा इरिटेटिंग आदमी है वैसे, मैं बता रही हूँ। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पेशेंस रख थोड़ा, पेशेंटों के अलावा पेशेंस। हैं? उन्हें तो होम्योपैथी की डोज मिली है, अभी तो एलोपैथी आनी बाकी है। अरे यार ये हो क्या रहा है? जब से ये स्टाफ क्या चेंज हुआ है, हमारी ऐसी की तैसी हो गई, बुखार चढ़ गया है। कैसे मिजाज हैं आपके? बेटर। और आप? हाँ? आपकी तबीयत तो नासाज नहीं? नहीं नहीं, बेटर है, अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर वार्ड बॉय, आपने तो हमें डरा ही दिया। हमारी जान निकल जाती तो? हम नहीं निकलने देते डॉक्टर। हाँ, वो बुन्नू है ना, बुन्नू, जिसको हमने ऑपरेशन किया था। हाँ? अरे वो मर गया। वो मर गया? मर गया। एक तकलीफ दें आपको? प्लीज दीजिए। जरा उसकी लाश ठिकाने लगा दीजिए। हमेशा की तरह। हाँ, हमेशा की तरह। आप भी हमें ताना देने लगे। हम मानते हैं आजकल ऑपरेशन हमसे हो ही नहीं रहे हैं। अब लगता है प्रैक्टिस ही छूट गई। लगता है जब तक 6-7 ऑपरेशन नहीं कर लेंगे हाथ नहीं बैठेगा। तो काम करते हैं ना, ये दो लोग हैं ना, इन पर ही 6-7 ऑपरेशन कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, हमने तो ये सोचा ही नहीं। आप ना होते तो हम क्या करते, कहाँ जाते? हम जाने देंगे ही नहीं ना आपको कहीं।
रात को ही ऑपरेशन कर देते हैं। आप ऑपरेशन की तैयारी कर लेना। तैयारी रखूंगा, धार बार मार के चाकू छुरी नम रेडी। एक तकलीफ और दें आपको? दीजिए ना। जरा वो नर्स जो है ना, उफ, उम्मा, जरा उसे आवाज लगा दीजिए। हमारा तो गला ही बैठ गया बात कर करके। ओफ युम्मा। सुनो फुम्मा, आ ही गई हो। इन दोनों की तबीयत बहुत नासाज है। एक काम तो करो, जरा एक बढ़िया उम्दा इंजेक्शन बेहोशी का इन पर ठोक दो। एक काम तो करो, जरा एक बढ़िया उम्दा इंजेक्शन बेहोशी का इन पर ठोक दो, और ऐसा ठोक दो कि इनकी आंखें ऑपरेशन की टेबल पर जाकर ही खुले। सुभान अल्लाह, हम जाकर आराम करते हैं। इतनी बातें कह के हम जरा सहम से गए हैं। हटिए। नहीं, आंटी नहीं, मुझे नहीं। नहीं, आंटी नहीं, मुझे नहीं, आंटी मुझे नहीं। एक दिन हमारी जान निकाल देंगे। एक्चुअली जान तो आप हमारी ले लेंगी एक दिन। अच्छा सुनिए ना, मैं दोगुनी लाया हूँ। हाँ, तो ऑपरेशन के बाद इसमें डाल के ठिकाने लगा देंगे। आपको तो हम पर जरा भी भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा है, इसलिए तो कह रहे हैं आप कर देंगी काम। सुनिए, जितना अच्छा गाती है ना उतना ही अच्छा, जितना अच्छा गाती है ना उतना ही अच्छा। अब जाइए भी, कहीं हमारा ध्यान भटक गया तो बच ना जाए। हाँ, बचना नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, चलिए अपनी निगाहें बंद कर लीजिए, तो दर्द का इल्म नहीं होगा आप दोनों को। नहीं, डॉक्टर साहिबा प्लीज, देखिए हाथ जोड़ते हैं, हमें यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। देखिए हमें कोई ऑपरेशन नहीं कराना, तबीयत ढीली है। लेकिन जिन लोगों को 6-6 महीने तक सर्दी जुकाम और बुखार जैसी मामूली चीजें रहती हैं, उनके साथ तो हम ऑपरेशन ही करते हैं। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और बुखार भी उतर गया। हाँ मैडम, देखिए दरअसल आपको सच में बताएं, हम कभी बीमार थे ही नहीं। हाँ डॉक्टर, हम वादा करते हैं कि अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बुखार उतर गया। हाँ। एक मिनट, कहीं हम सुनने में गलती तो नहीं कर रहे? क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, जी। यानी कि आप लोगों की तबीयत बिल्कुल नासाज नहीं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। इसका मतलब आप लोग इस अस्पताल से रुखसत होना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से जाना चाहते हैं? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जी। अच्छा, इस सूरत में तो आप लोगों को इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे, तभी तो आपका डिस्चार्ज कार्ड बनेगा। तो अगर आप दस्तखत कर दें तो जा सकते हैं। कर दीजिए। ये कर दिया। हो गया मैडम, ये लीजिए। लाओ, आओ बाल को। वाह भाई, काम हो गया। अरे हम भी कोई बुन्नू शुन्नू नहीं है, मैं हूँ मुलायम सिंह गुलगुले। Well, I am the Gopi is the
मम्मी जी ने पहना दिया तुम्हें टोपी इज द। और हम भी धुरंधर पांडे नहीं है, हमें चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे ईमान चौकी। और मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला। अरे मार डाला। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने मुझे बचा लिया और इन दोनों को पकड़ लिया। लेके चलो दोनों को ठाणे, करें वहीं इनकी खातिर। और डॉक्टर साहब, आपसे भी जरा एक बात कह दूं मैं आपको वार्निंग दे रही हूं, आगे से लालच में आकर अगर इस तरह की पैकेज डील बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाने की आपने कोशिश करी है ना, तो आपको पैकेज बना के इन्हीं दोनों के संग एक ही लॉकअप में डाल दूंगी मैं। सॉरी मैडम। मम्मी जी केस तो सॉल्व हो गया जी, अब इस खुशी में मैं थोड़ा नाच लूं।